कश्मीर टाइगर्स का एक कोई फैक्शन है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो, आतंकवादी तो पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान ही इन्हें ट्रेन कर रहा है, पाकिस्तान ही इन्हें हथियार दे रहा है। तो ये जो पूरे टेरर एक्टिविटीज पाकिस्तान कर रहा है, हाँ, हर महीने में ये 4 से 5 टेरर एक्टिविटीज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए और इसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे बीच में भी ऐसे गद्दार लोग हैं, OGWs हैं, जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता है, जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, वैसे ही ये जो उग्रवादी हैं, ये बगैर लोकल सपोर्ट के जी नहीं सकते। तो ये जो उनको सपोर्ट मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए। अच्छे रास्ते बन रहे हैं, टूरिस्ट 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं, और वहाँ पे जिस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको देखते हुए कश्मीर घाटी में अब शायद लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि मिलिटेंसी से, टेररिज्म से उसको कुछ मिलने वाला नहीं, और पाकिस्तान को भी जो सफलता जो चाहता है वो घाटी में नहीं मिल रही है। पिछले 1 महीने में ये 5वां ऐसा आतंकवादी हमला हो रहा है जम्मू एरिया में। अभी देखिए, यहाँ पर हमें नोट ये करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जब भी आतंकवादी हमले होते थे अब तक, वो कश्मीर वैली में होता था, लेकिन अभी जम्मू एपिसेंटर बन गया है। और उसका कारण ऐसा है कि जम्मू के लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था लोकसभा के इलेक्शंस में। अभी असेंबली के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं सरकार के लिए, और एक सरकार वहां पर गठन होगी, सरकार का गठन होगा। ये देखकर पाकिस्तान को कुछ खाना नहीं पच रहा है, और पाकिस्तान ये हर हमेशा से चाहता आ रहा है कि जम्मू कश्मीर ये कभी भी स्टेबल ना रहे। भारत को हमेशा परेशान करने की पाकिस्तान की ये जो जरूरत रही है, उसे हमेशा भारत ने नाकाम कर दिया है। जैश-ए-मोहम्मद नाम का ये आतंकवादी संगठन है, जिसका ये एक कश्मीर टाइगर्स का एक कोई फैक्शन है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो, आतंकवादी तो पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान ही इन्हें ट्रेन कर रहा है, पाकिस्तान ही इन्हें हथियार दे रहा है। तो ये जो पूरे टेरर एक्टिविटीज पाकिस्तान कर रहा है, हाँ, हर महीने में ये 4 से 5 टेरर एक्टिविटीज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए और इसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डोडा एरिया में, जहां पर जंगल का इलाका है, रात को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, जहां पर ये मुठभेड़ हो गई, जहां पर 5 हमारे जवान ये शहीद हो गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बिकॉज डोडा का इलाका है, जो जम्मू डिवीजन का इलाका है, पिछले 20-25 सालों से काफी शांत था, और पिछले ही 2-3 महीनों में एकदम एक्टिव हो गया है। कठुआ में इंसिडेंट हुए, रजौरी में हुए, रियासी में हुए, अब डोडा में दूसरा इस तरह का हादसा हो रहा है। तो ये इलाके जो हैं, हम लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ शांत है। ये इलाका दोबारा पाकिस्तान इसको इसलिए मैं कहूँगा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को कोई सक्सेस वैली में नहीं मिल रहा है, और कश्मीर घाटी के अंदर भी अब लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि जो है डेवलपमेंट के ऊपर जितना सरकार जोर दे रही है, अच्छे रास्ते बन रहे हैं, टूरिस्ट 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं, और वहाँ पे जिस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको देखते हुए कश्मीर घाटी में अब शायद लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि मिलिटेंसी से, टेररिज्म से उसको कुछ मिलने वाला नहीं, और पाकिस्तान को भी जो सफलता जो चाहता है वो घाटी में नहीं मिल रही है। और ये जो इलाके हैं, और खासकर अब जब मौसम खराब है, बारिश हो रही है, इलाका बहुत घना जंगल का इलाका है, बहुत सारे उस पर हाइडआउट्स हैं, और लोकल सपोर्ट जो बीच में हम कुछ भी कहें, हमारे बीच में भी ऐसे गद्दार लोग हैं, OGWs हैं, जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता है, जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, वैसे ही ये जो उग्रवादी हैं, ये बगैर लोकल सपोर्ट के जी नहीं सकते। तो ये जो उनको सपोर्ट मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को अपने आंख और कान का जबरदस्त इस्तेमाल करना चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को दोबारा रीएक्टिवेट करना चाहिए। होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, पर हमको और ज्यादा जोर देना पड़ेगा, और ये सोच करके चलना कि सब शांत है, वो नहीं है। अब पाकिस्तान ने सोच लिया कि जम्मू डिवीजन में
इस तरह के उग्रवादी लोगों को ढकेला जाए और जहाँ पे लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा है इसके लिए इनको इस तरह। और अभी आप डोडा में देख रहे हैं उन्होंने समय भी बदल, जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं तकरीबन शाम को हो रहे हैं। जब तक आप उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो जंगलों में जाकर के छुप जाते हैं। लोकल्स को हैं उनको जगह दिखा रहे हैं कि कैसे भागना है, किस इलाके से जाना है। तो ये इलाका घना जंगल होने के कारण और बहुत ही मुश्किल इलाका होने के कारण मुझे लगता है अब VDCs जो हैं, अपने SOGs जो हैं, RR के पलटने हैं, वहाँ पे CRPF है, बाकी फोर्सेस, इन सब को मिल करके यकीन करना चाहिए कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। बहुत दुखद समाचार अगर ऐसे सुनने को मिले तो बहुत दुख होता है कि एक अफसर और 3 जवान और कोई और घायल हो गए होंगे। तो इस तरह का हादसे नहीं होने चाहिए। देखिएगा सरकार तो पूरे कदम उठाती है, हम लोगों ने, हम जो जमीन पर हैं, हम लोगों ने यकीन करना है कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। और ह्यूमन इंटेलिजेंस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हुआ, यकीनन जो मीटिंग्स होती हैं सिनर्जी बिटवीन बाकी जो हैं उनके द्वारा, तो सरकार ने यकीन करना है कि ये जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, चाहे वो फौज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बीच में है या पुलिस के नॉर्मल लोकल पुलिस के बीच में है, SOGs के बीच में है, VDCs के बीच, ये फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आना चाहिए लोगों के बीच में। हम लोगों ने फिर से वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसे बोलते हैं, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। लोगों को लगना चाहिए कि वो कहीं पर भी जाकर के बता सकते हैं। और हम लोगों ने यकीन करना है कि ये नहीं सोचना है कि पाकिस्तान घाटी में करता था, पाकिस्तान अब जम्मू डिवीजन में भी करेगा, क्योंकि इलाका जो है बहुत घना जंगल का इलाका है और ऊंचे पहाड़ों में ये गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, ये पहाड़ी लोग हैं, ये सब अपने जो गाय भैंस बकरियां चराने के लिए ले जाते हैं। तो ये भी चाहे आप डर के कारण कहें या उनके साथ मिलकर के कहें या कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं कहें, ये खबर देते हैं। तो इनके ऊपर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जो गैदरिंग है वो जरूरी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो जरूरी है। LOC के ऊपर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और तगड़ा बनाना निहायत जरूरी है। यकीनन सब जगह रस्तों में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। ये सब जो लोग उधर रहते हैं सब ने मिल करके, अगर किसी को कोई लगता है कि ये आदमी संदिग्ध आदमी है जिसको उन्होंने नहीं देखा है, तुरंत पुलिस में जाकर के रिपोर्ट लगानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मेरा काम नहीं है, सबका काम है। हम सब ने मिल करके इसके बरखिलाफ लड़ाई लड़नी है और सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना काम करेंगे और उन्होंने यकीन भी करना चाहिए कि किसी प्रकार से कॉम्प्लेसेंसी नहीं आना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि भाई अब ये इलाका शांत है, अब कुछ शांति नहीं, हमने इनको ठोकना है, मारना है और मरना नहीं है, उनको मारना है, ये जरूरी।